Very good morning, 6th class students. How are you, beta? I hope that you all are fine and safe at your places. Students, we have studied lesson 8 body movements of our science book in the previous videos. Today we are going to do the exercise work of NCERT and Indianica based learning workbook. Okay students, so let us start with the NCERT exercise. The first question of the NCERT exercise is filling the blanks. Okay, part A, joints of the bones help in the dash of the body. बेटा, as you all know, जॉइंट्स जो हैं बोन्स के हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में. ओके, सो राइट हियर मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, बी पार्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी. हाँ जी, बोन्स और कार्टिलेज मिलके क्या बनाते हैं बेटा? सबको पता है ना? बताओ क्या बनाते हैं? स्केलेटन. क्या बनाते हैं? स्केलेटन. जो कार्टिलेज और बोन है वो हमारी बॉडी का मिलके क्या बनाते हैं? स्केलेटन. सो यू मस्ट राइट हियर स्केलेटन. आई एम राइटिंग स्केलेटन हियर. ओके स्टूडेंट्स. C part, the bones at the elbow are joined by a dash joint. हाँ जी, elbow में कौन सा joint होता है? Which joint is present in our elbow? Hinge joint. Which joint? Hinge joint. किया था ना हमने वीडियो में बेटा, क्लास में भी किया था. Next, D part. The contraction of the dash pulls the bones during movements. हाँ जी, जो bones की contraction, जो contraction है किसकी? Muscles की, वो किसको pull करती है? Bones को. Okay, so contraction of the muscles, जो muscles की contraction है वो किसको pull करती है? Bones को. Second question is indicate true and false among the following sentences. A part, the movement and locomotion of all animals is exactly the same. जो movement और locomotion है वो सभी animals की बिल्कुल same होती है? No, it is different for different animals. So write here false. F. Okay, B part, the cartilages are harder than bones. No, मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई थी ना बेटा, हमारा ईयर लॉब और अपर पार्ट ऑफ द ईयर. उसमें अपर पार्ट ऑफ द ईयर में क्या होता है? कार्टिलेजेस प्रेजेंट. क्या वो उतना ही हार्ड होता है बेटा जितनी बोन्स हार्ड होती हैं? नो. सो राइट हियर एफ. फॉल्स फॉर दिस. सी पार्ट, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. क्या फिंगर बोन के जॉइंट्स नहीं होते? अगर फिंगर बोन के जॉइंट्स नहीं होते तो आपकी फिंगर्स फोल्ड कैसे होती बेटा? तो इसीलिए ये भी हमारा क्या है? दिस इज ऑल्सो फॉल्स. बी पार्ट, द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स. ओके, फोर आर्म की कितनी बोन्स हैं? 2 बोन्स हैं. तो ये क्या है? दिस इज ट्रू. ये ट्रू है. कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन. कॉकरोच का क्या होता है? आउटर स्केलेटन होता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ओके, ये भी हमारा क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट चलते हैं हमारा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव मैचअप्स. कॉलम 1, अपर जॉ. अपर जॉ क्या है? आप सबको पता है. यहाँ पे मैं इसको नंबर कर देती हूँ सो दैट आपको इजीली हो जाए इसको लिखना. A, B, C, D, E. Okay, right here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपर जॉ का क्या है, रीड करेंगे. हैव फिन्स, नो. हैज़ एन आउटर स्केलेटन, नो. कैन फ्लाई इन द एयर, नो. इज एन इमूवेबल जॉइंट, यस. अपर जॉ क्या है, इमूवेबल जॉइंट है, वो मूव नहीं करता. सो राइट हियर ए. आप भी ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी ऐसे लाइंस नहीं ड्रॉ करेगा. ओके. फिश का क्या होता है, फिश हैव fins on their body, yes. B part here, right here, B part. And all we should also read, protect the heart, shows very slow movement and have a streamlined body. हाँ जी, streamlined body किसकी होती है बेटा, फिश की. so you should write here B. यानी हमारे पास कॉलम 2 में 2 पार्ट्स हो गए जो कि फिश से रिलेट करते हैं. नेक्स्ट इज रिब्स का, रिब्स हैज़ एन आउटर स्केलेटन, नो. रिब्स कैन फ्लाई इन द एयर, नो. रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, यस. रिब्स मैंने आपको बताए थे, वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड दे प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स. सो राइट हियर रिब्स का सी, यहाँ पे सी लिखेंगे विच इज़ रिलेटेड टू रिब्स, प्रोटेक्ट द हार्ट. स्नेल, हाँ जी, स्नेल का देखेंगे, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर, शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट, यस. स्नेल क्या है, बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है. सो राइट हियर डी, स्नेल शोज़ वेरी वेरी स्लो मूवमेंट. कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर. दोनों ही करेक्ट हैं. सो राइट हियर ई फॉर कॉकरोच. ओके. सो अभी हमारा क्या, एनसीईआरटी का वी हैव कंप्लीटेड द बुक वर्क. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी बेस्ड इंडियानिका लर्निंग वर्कबुक चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स एंड वर्कशीट नंबर 1. ओके. हाँ जी, ये हमारी वर्कशीट 1 है बेटा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच जॉइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन. हाँ जी बेटा, ये तो आप बिना ऑप्शंस देखे भी बता सकते हैं. किसकी वन डायरेक्शन में मूवमेंट थी, जो डोर पे लगे हिंज की तरह मूव करता है, हिंज जॉइंट. सो टिक फॉर सी पार्ट, हिंज जॉइंट. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज से कौन कंपोज्ड है, हाँ जी, आर्म, नो. स्कल, नो. लेग, नो. यस, एक्सटर्नल ईयर, राइट. टिक डी पार्ट. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेज अ मस्कुलर फूट फॉर मूविंग फॉरवर्ड. हाँ जी, अर्थवर्म, स्नेक, स्नेल, कॉकरोच. किसका मस्कुलर फूट होता है बेटा जी, स्नेल का, एज यू ऑल नो. snail, take care for snail. How many pairs of legs are there in a cockroach? cockroach की कितनी pair of legs होती हैं, हाँ जी, 3 pair of legs. right here B, 3 pairs. Fifth question, which of the following animals does not have an outer skeleton? जिसका आउटर स्केलेटन नहीं है, हाँ जी, कॉकरोच, यस, आउटर स्केलेटन है इसका. ग्रासहोपर, यस, इसका भी आउटर स्केलेटन है. नेक्स्ट स्नेल, स्नेल का भी आउटर स्केलेटन है. और फिश, इट हैज़ इनर स्केलेटन, एंडोस्केलेटन. सो टिक हियर फिश. ओके. नेक्स्ट आते हैं, हमारा वर्कशीट 1 का नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, द शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ, मैम ने आपको मूव करके दिखाया था ना. शोल्डर जॉइंट किसका एग्जाम्पल है, विच जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. राइट हियर फॉर शोल्डर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके मेरे बच्चों. नेक्स्ट, इंजरीज टू बोन्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डैश इमेजेस. हाँ जी, अगर बोन पे कोई इंजरी लग जाए तो कैसे पता चलता है, एक्सरे की हेल्प से, एक्सरे इमेजेस. थर्ड, मसल्स वर्क इन, मसल्स कैसे वर्क करते हैं, पेयर्स, टू मूव अ बोन. राइट हियर पेयर्स, मसल्स पेयर्स में वर्क करते हैं टू मूव अ बोन. फिशेज हैव डैश बॉडी, ये अभी हमने किया था, विच टाइप ऑफ बॉडी,
स्पिंडल शेप स्ट्रीमलाइन बॉडी. सो राइट हियर, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी है तो मतलब मैं इसको बाद में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नहीं आएगा बेटा जी. ठीक है. स्पिंडल फिशेस की कैसी होती है बेटा? स्पिंडल शेप्ड स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी. ओके बच्चे. नेक्स्ट फिफ्थ वन, स्नेक्स हैव अ लॉन्ग. स्नेक्स की क्या होती है लॉन्ग? बैकबोन. किया था ना. इसका वर्टिब्रल कॉलम बहुत लंबा होता है. ठीक है. उसको हम बैकबोन भी बोलते हैं. सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैकबोन. लेट अस डिस्कस द वर्कशीट नंबर 2 ऑफ दिस workbook. Okay students, it consists of true and false. The first one, joints are placed in our body where a muscle is joined to a bone. Joints क्या होते हैं? वो हमारी बॉडी में वहाँ प्लेस होते हैं जहाँ पे मसल ज्वाइन करता है बोन से. नो, दिस इज फॉल्स. हमने क्या किया था? where two bones are joined, that location is known as joint. Okay. Second one, the ball and socket joint allows movement in all directions. ये तो आपको पता है ना, आपकी शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो आप अपनी आर्म को ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं ना. सो वी मस्ट राइट हियर ट्रू फॉर दिस. थर्ड पार्ट, द स्केलेटन ऑफ द स्नेल इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. जो स्नेल का स्केलेटन है वो बोन्स का नहीं बना होता. यस, उसमें शेल होती है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ वन, इन आवर बॉडी 3 मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन. 3 मसल्स वर्क करते हैं इकट्ठे? नो, दिस इज फॉल्स बिकॉज 2 पेयर ऑफ मसल्स वर्क टुगेदर. ओके, नॉट 3 पेयर ऑफ मसल्स वर्क टुगेदर. फिफ्थ वन, द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज कवर्ड विद अ सॉफ्ट आउटर स्केलेटन. देखो बेटा, बॉडी कॉकरोच की आउटर स्केलेटन से कवर होती है बट वो आउटर स्केलेटन सॉफ्ट नहीं होता. वो आउटर स्केलेटन क्या होता है? हार्ड होता है. सो वी मस्ट राइट हियर फॉल्स बिकॉज द आउटर स्केलेटन इज नॉट सॉफ्ट, इट इज हार्ड. नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग. फिक्स्ड जॉइंट. फिक्स्ड जॉइंट सबको पता है. विच वन इज? Fixed joint is joint present between the bones in the skull. Write here 1. 1 for fixed joint. Okay. Next one, ball and socket joint. सबको पता है शोल्डर में होता है और कहाँ होता है? हिप में. Write here 2. Second for hip joint, that is ball and socket joint. Third is pivotal joint. Joint where neck joins the head. This is the थर्ड वन, डी पार्ट. ठीक है, पाइवोटल जॉइंट. फोर्थ इज हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? हाँ जी बताएंगे. नी में हिंज जॉइंट होता है. एल्बो में हिंज जॉइंट होता है बेटा. ठीक है. सो राइट हियर 4. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. द जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल बोन्स ऑफ द रिस्ट. देखो बेटा, आ गया ना ग्लाइडिंग जॉइंट का क्वेश्चन. तभी मैम ने आपको बोला था ग्लाइडिंग जॉइंट भी हमें लर्न करना है. ओके बच्चा. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइज वर्क एंड बुक वर्क ऑफ NCERT and NCERT based Indianica learning workbook. Okay students, so you all should read the whole chapter from NCERT and learn the question answers. Okay students, bye bye, have a nice day, stay safe, stay at home, God bless you all.